बलूचिस्तान बार कौंसिल से लेके कोयटा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सब ने रात के वक्त वो 3 बजे तक उन्होंने, जैसे गिरफ्तारियां शुरू हुई हमारे वकला की, उन्होंने यूनानिमसली पूरे पाकिस्तान के अंदर वकला सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की हैं और ये तकरीबन सारी कोर्ट्स के अंदर इस वक्त तक हड़ताल हो चुकी है। और हम खड़े हैं, हमने पहले भी पेट्रोल बम खाए हैं, हम आज भी अपनी जानों के नजराने देने के लिए इस मुल्क में आइन की पासदारी के लिए तैयार हैं। और ILF की टीम खसूसी तौर पे इसके कंधों पे बहुत बोझ है और ये इस वक्त ATC में भी एक टीम मौजूद है, एक टीम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हालत आप देखें कि पीछे सारे वकील ये ILF के वकील हैं। ये यहाँ पे अपने रहनुमाओं की वो लाएं, कानून के तहत लाएं, किस कोर्ट में पेश करते हैं, क्या जुर्म सरजद हुआ है बताएं, वो तो ये बताने की भी जुर्रत नहीं रखते। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। आपको बताया गया कहाँ पे पेश करना है? किसी को नहीं बताया गया, इसीलिए तो हम लोग कुछ इधर मौजूद हैं, कुछ ATC में मौजूद हैं, कुछ हाई कोर्ट में मौजूद हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट चले गए हुए हैं इस वक्त तक कि शायद काजी फायदी साहब को शर्म आ जाए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कि वकला और पार्लियामेंटेरियन इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। और लालचनेस का ये अमल है कि उन्हें इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 12 घंटों से वो गिरफ्तार हैं, बल्कि 14 घंटों से, और उनकी अभी किसी थाने में, हमें इतला ये है कि किसी थाने में अभी गिरफ्तारी तक नहीं डाली गई। और अगर ये हमारा कानून है, अगर ये CRPC, ये PPC और ये हमारे कानून के साथ खिलवाड़ किया जाना है, तो फिर इस मुल्क के अंदर दमादम मस्त कलंदरी होगा। आप ये बताएं कि ये गिरफ्तारियां जलसे के बाद शुरू हुई है। एक मिनट सवाल करने से, जलसे के बाद ये गिरफ्तारियां शुरू हुई है, जलसे में आप भी मौजूद थे सर, आप भी मौजूद थे, कि अभी तक आपको खबर मिली है या नहीं कि आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं? वो तो इस गली नुक्कड़ पे खड़े एक एक शख्स को गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि अब हर शख्स की जो नब्ज है वो खान के साथ चलती है। इस मुल्क के अंदर लालचनेस की वजह से ये समझते हैं कि हम शायद जुल्म और जबर से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ऐसा नहीं है, जुल्म के साथ, ताकत के साथ किसी चीज़ को दबाया नहीं जा सकता। बता दूं, साजिश ये है, एक खौफ है और एक साजिश भी की जा रही है। खौफ ये है कि हमारे जाने का वक्त ठहर चुका है, अब इसको तूल कैसे दिया जाए। दूसरा साजिश ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ के निज़ाम का कत्ले आम करने जा रहे हैं। इस साजिश के तहत हमारे पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करके एक आइनी तरमीम के ज़रिए जजिस की उम्र, जजिस की तादाद और काजी को, कहते हैं ना एक्सटेंशन नहीं, बल्कि उसे कहते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए शायद रखना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी इनएविटेबल नहीं है। अगर इनएविटेबल कोई होता तो कायदे आज़म जो थे, जिन्होंने ये मुल्क बनाया था, वो कब्रिस्तान में पड़े हैं। ये जाना है, सब ने ये जाना है, और क़यामत वाले दिन भी जवाब देना है, और इस अवाम का भी इन्हें जवाब दे ठहरना है। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेट है, शेर अब्दुल मरवत वकील, शुएब शाहीन वकील, इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर वकील, और कल आपके जो अजहर सदीक है, उनके साथ एक प्रोग्राम में नून लीग के MNA या रहनुमात उन्होंने चपेड़ मारी है, थप्पड़ मार दिया है। ये सारा सीन वकला के साथ क्यों इंटचिंग हो रहा है? कानून की बात करते हैं ना वकील, बुरी लगती है, और काम वो जब बात करे ना किसी के लेजिटिमेसी के हवाले से सवाल हो, तो वो नीचे से लेके ऊपर तक आग लग जाती है। और ये मैं बता रहा हूँ ना कि जब बौखलाहट में आ जाते हैं ना, वो आखिरी वक्त में परिंदा फड़फड़ाता है, जब जाने का वक्त होता है ना उसका, तो वो फड़फड़ाता है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत इस वक्त फड़फड़ा रही है, जाने का वक्त ठहर चुका है, और वकील की इज्जत में कमी नहीं, इजाफा होता है। वकील की इज्जत में इजाफा है, वकील की इज्जत में इजाफा होता है, वकील की इज्जत में कमी नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है, इफ्तिखार चौधरी को जब इन्होंने बालों से पकड़ा था, वकील है,
बैरिस्टर गौहर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, शेर अफजल मरवत साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। क्या आज काजी फायज ईसा को ख्वाब खरगोश के मजे लेने चाहिए? क्या आज काजी फायज ईसा को नहीं जागना चाहिए था? क्या आज सो मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए था? उसकी वकला पे हाथ डाला गया है, उनकी गिरबानों पे हाथ डाला गया है, उनको कॉलर से पकड़ के घसीटा गया है, जिस तरह आपके सामने था रात जो पार्लियामेंट हाउस के सामने हुआ, जिस तरह शोएब शाहीन साहब के साथ हुआ। हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई चार्जेस थे, कोई केस था, कोई FIR देते, कोई बताते कि हाँ ये आप पे चार्जेस हैं, ये आपके FIR है, फलां अदालत में आपका केस है, आप अदालतों में पेश करें, अदालतें जाने, हम जाने। मैं आपको आगाह करता चलूं कि काजी फायज ईसा हमारे वकला के तासुब में या PTI के तासुब में इस हद तक गिर गए हैं, इस हद तक गिर गए हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस हद तक वो गिर चुके हैं। मैं समझता हूं कि काजी फायज ईसा साहब से हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि वो हर सूरत में हर हाल में इस चीज का सो मोटो नोटिस लें और फिर फौर बाजियाब कराएं। इस टाइम तक हमें कोई पता नहीं है, हमें कोई FIR नहीं दी गई, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। मैं शोएब शाहीन साहब ऐसे वकील हैं जिनके आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस लगे हुए थे। बेंच नंबर 4 में हम बता के आए हैं कि शोएब शाहीन साहब पेश नहीं हो सकते, केस एडजर्न किया जाए, इस वजह से कि उनको गायब कर दिया गया है, वो मंजर-ए-आम पे नहीं है, उन पे कोई FIR नहीं है, उन पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। रात से वो गायब है और इस टाइम तक अदालत के कानून पे जू नहीं रेंगी, इस टाइम तक किसी किस्म की कोई हलचल नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ की स्ट्रांगली मजम्मत भी करनी चाहिए और काजी फायज ईसा साहब से हम इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने वकला को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट का ख्याल नहीं रख सकते, तो ऐसे मसलक पे बैठने से बेहतर है उतर जाओ, बेहतर है इस्तीफा दे दो, बेहतर है अपने काजी फायज ईसा साहब को उन्होंने जो बयान दिया है कि ये मुझे मजबूर भी करेंगे तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, ये बहुत जानदार बयान है, बहुत वजनी बयान है और मैं समझता हूं कि उनके इस बयान को आपको एहतराम की नजर से देखना चाहिए। यार तूने कितने सवाल करने हैं? जिसका कोई सवाल रह गया 3 सवाल। देखें इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा, इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा। आप सब लोगों का काम है कि आप स्पीकर से कहें कि असेंबली के बाहर से जो गिरफ्तार हुए सो हुए, जिन लोगों को सुबह नाश्ते के बाद अंदर से गिरफ्तार किया गया वो बड़ा गैर मुनासिब है। और एक और बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात, 8 सितंबर को रावलपिंडी में जिसने भी नाके लगाए हैं, मरी रोड से तो कोई जुलूस नहीं निकला जी, मरी रोड पे 3 नाके लगे थे, सारा शहर मफलूज हो गया। 11 22 पे आसिम साहब के और एक और साहब का मुझे नाम भूल गया, वो बेचारे 11 22 में ही अल्लाह को प्यारे हो गए।